ओके, 6 क्लास 2 में जो है ना बेसिकली हमने ऑलरेडी लास्ट वीक जो है ना साइकोटिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें जो है ना ऑलरेडी हमने जो की फीचर्स और जो स्टार्टिंग डिसऑर्डर्स थे जिसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर था एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, वो ऑलरेडी हमने इन डिटेल किया हुआ है। की फीचर्स जितने मैंने आपको बताई थी, डिल्यूजन के हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थॉट्स और ग्रॉस एबनॉर्मल मोटर स्किल्स, एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर विद क्या कहते हैं विद कैटाटोनिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना नेगेटिव सिम्टम्स हो गई, ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो यही बेसिक फीचर्स है सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स का, जो कि हम अभी डिफरेंट डिसऑर्डर्स में जाके डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर था उसके डिफरेंशियल में मैंने डिस्कस भी किया है। द स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर है क्या चीज़ और कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे और साइकोटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, तो इसमें जो है ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में अगर हम क्राइटेरिया ए देखें तो एटलीस्ट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स होने चाहिए। ठीक है, और वो सिम्टम जो है फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम के लिए प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूरिंग अ 1 मंथ पीरियड। ठीक है, अच्छा अब क्या है, और लेस इफ सक्सेसफुली ट्रीटेड। ठीक है, अगर सक्सेसफुली ट्रीट भी हुआ हो तो एटलीस्ट लेस ऑफ द सिम्टम मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं एटलीस्ट मस्ट ऑफ वन ऑफ दिस सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट, जो एक्टिव सिम्टम्स है और नेगेटिव सिम्टम्स है। ठीक है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर हो गए हैं एंड नेगेटिव सिम्टम्स हो गए हैं। ठीक है, वही सारी चीजें हैं क्राइटेरिया ए में। बट डिफरेंस कहाँ पे है, एन एपिसोड ऑफ द डिसऑर्डर लास्ट एटलीस्ट वन मंथ वो सारे सिम्टम्स होने चाहिए एंड लेस देन 6 मंथ्स होने चाहिए। मतलब 6 मंथ्स में जो है ना वो सिम्टम्स अगर फिर रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो हम किस चीज की डायग्नोसिस देंगे, schizophreniform disorder। ठीक है, when the diagnosis must be made without waiting for recovery, it will be qualified as प्रोविजनल। ठीक है, स्टार्ट में जितने भी हम डायग्नोसिस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं वो सारी प्रोविजनल डायग्नोसिस होती है, जब तक हम पूरे वो ट्रीटमेंट से या सही तरीके से जो है ना अपने कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की तरफ नहीं चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या कहते हैं, व्हेन द डायग्नोसिस मस्ट बी मेड विदाउट वेटिंग फॉर रिकवरी। जब भी कोई डायग्नोसिस मेड किया जाता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की विदाउट वेटिंग फॉर रिकवरी, तो उस टाइम हम डायग्नोसिस को क्या कहते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं इंस्टेड ऑफ फाइनल डायग्नोसिस। ठीक है, schizoaffective disorder and depressive or bipolar disorder with psychotic features has been ruled out because, अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर को जो है ना बेसिकली रूल आउट किया हुआ है किस चीज से, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर से एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर से। ठीक है, कैसे, कौन से पॉइंट के बेस पे, फर्स्ट, नो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड्स हैव अकर कंकरेंटली विद द एक्टिव फेज सिम्पटम। जो एक्टिव फेज सिम्पटम है उसके साथ डिप्रेसिव एपिसोड या मैनिक एपिसोड्स कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आते हैं तो फिर जाके हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म के डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाएंगे। If mood episodes have occurred during the active phase symptom, they have been present for a minority of the total duration of the active and residual period of the illness। ठीक है, if अगर mood symptoms आते भी हैं during the active symptoms, तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब किसकी निस्बत, जो एक्चुअल इलनेस होती है उसकी निस्बत। फॉर एग्जांपल एक्चुअल इलनेस यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म है, तो इसके निस्बत जो टाइम ड्यूरेशन अगर इसके दौरान मूड एपिसोड आते हैं एक्टिव सिम्टम्स के दौरान, ठीक है, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी बल्कि माइनर सी होगी एंड फ्रीक्वेंसी भी जो है ना उसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। डी क्राइटेरिया में क्या कहते हैं, दैट डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशन। ये एक ही क्राइटेरिया इस तरह है जो कि हर स्टूडेंट को जो है ना बिल्कुल रट्टा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हर डिसऑर्डर के साथ जो है ना यही चीजें होती है कि इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशन। अगर इन चीजों की वजह से आ रही हो तो फिर हम जाके स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की वो डायग्नोसिस नहीं देते हैं।
with good prognostic feature specifies है अब with good prognostic feature this specifier requires the presence of at least two of the following features. ये specifier जब हम देते हैं तो हम बेसिकली दो चीजों को देखते हैं. पहले हम ये देखते हैं कि onset of prominent जो psychotic symptoms होती हैं within 4 weeks of the first noticeable change, उसमें जो है ना बेसिकली रिकवरी स्टार्ट हो जाती है. नॉर्मल प्रीमॉर्बिड जो फंक्शनिंग होती है उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है. सेकंड क्या है, जो कंफ्यूजन और परप्लेक्सिटी है. ठीक है, तो क्या है, जो प्रीमॉर्बिड बीमारी से पहले जो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शन थी उसमें जो है ना जाके रिकवरी स्टार्ट हो जाती है. और जो एब्सेंस ऑफ ब्लंट इफेक्ट, ब्लंट मीन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिक लोगों की. तो उस इमोशनल जाके जो है ना अपने सराउंडिंग के या सराउंडिंग में लोग जो होते हैं या इवेंट या फैमिली मेंबर्स को जो है ना जाके इमोशनली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये कौन सा स्पेसिफायर होगा स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म के साथ? विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स. विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में क्या होगा, जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती. स्पेसिफायर क्या है? विद कैटाटोनिया प्रेवलेंस स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है उसके साथ स्पेसिफायर कैटाटोनिया की भी आ सकती है. ठीक है, कैटाटोनिया इसलिए अब मैं डिटेल से नहीं समझा रहा, ऑलरेडी हमने नेगेटिव सिम्टम्स में कुछ ना कुछ पढ़े हैं, क्योंकि इसके एंड में जो है ना एक डिटेल क्राइटेरिया है जहाँ पे आपको टोटली क्लियरेंस हो जाएगी कि कैटाटोनिया है क्या चीज़. स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की जो अक्रॉस सोशल कल्चरल सेटिंग में जो प्रेवलेंस है वो तकरीबन सिमिलर है स्किज़ोफ्रेनिया की तरह. ठीक है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर डेवलपमेंट कंट्रीज को देखें तो इसकी जो इंसिडेंस है वो काफ़ी वो है लो है, एंड 5 टाइम ये लेस कॉमन है यूनाइटेड स्टेट में एज कम्पेयर टू स्किज़ोफ्रेनिया. इन डेवलपिंग कंट्रीज द इंसिडेंस में बी हायर, especially for the specified with good prognostic future है. अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज ऊपर मैंने कहा है कि दे आर इंसिडेंस की जो इसकी जो है ना वो कम है स्किज़ोफ्रेनिया की निस्बत, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेवलपमेंट कंट्रीज में जो इसकी इंसिडेंस अक्रेंस है वो क्या है, वो हाई भी हो सकती है, बट कौन से स्पेसिफायर के साथ? विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के साथ, लाइक उसकी रिकवरी जो है वो दोबारा पॉसिबल होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइफ. In some of these settings, schizophreniform disorder may be as common as schizophrenia. ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल आ जाता है, लाइक रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल जिनमें स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर से या सफ़र कर रहे थे या सफ़र कर चुके हो, तो उनमें जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया सफ़र कर चुके हो, तो उनमें जो है ना अगर ऑफस्प्रिंग में जीन्स आते हैं तो उन ऑफस्प्रिंग में जो है ना फिर लेटर ऑन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर. और फिर यहाँ पे अब हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की जो है ना बात कर रहे हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की चांसेस भी जो है ना बिल्कुल और डिसऑर्डर्स की तरह सेम होती है. ठीक है, अब डिफरेंशियल कैसे करते हैं अदर मेंटल डिसऑर्डर एंड मेडिकल कंडीशन से, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म को? A wide variety of mental and medical conditions can display with psychotic symptoms that must be considered in the differential diagnosis of schizophreniform disorder. अगर हम wide variety of mental and medical condition देखें तो उनमें भी जो है ना जो कंडीशन होती है उसमें जो है ना समटाइम जो सिम्टम्स है वो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ रिलेट एसोसिएट कर रही होती है, जिसकी बेस पे हम इन्हें फिर जाके स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म से डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, अच्छा ये नीचे जो है ना ये सारे डिसऑर्डर्स है, लाइक ये सारे डिसऑर्डर्स जितने हैं इसके साथ पॉसिबिलिटी है किस चीज की? साइकोटिक सिम्टम्स आने की. और हमने क्या चीज देखना होता है? हमने वही टेम्पोरल देखना होता है कि वेदर मेंटल डिसऑर्डर और मेडिकल कंडीशन के होने के बाद ये बीमारी आई है यानी पहले से ये सिम्टम्स इंसान में थे. ठीक है, since the diagnostic criteria for schizophreniform and schizophrenia differ primarily in duration of illness, the discussion of the differential diagnosis of schizophrenia also applies to schizophreniform disorder. Like जिस तरह schizophreniform schizophrenia से जो है ना on the basis of क्या कहते हैं जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस डिफरेंशिएट कर रहा है, सेम स्किज़ोफ्रेनिया भी जो है ना उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म से जो है ना डिफरेंशिएट कर रहा है. मेन दोनों की सेम ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर से ऑलरेडी हमने पढ़ा है द स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर differs in duration from brief psychotic disorder
किस वजह से? ड्यूरेशन की वजह से, क्योंकि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में एटलीस्ट 1 डे एंड लेस देन 1 मंथ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की ड्यूरेशन होनी चाहिए, एंड स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म में एटलीस्ट 1 मंथ एंड लेस देन 6 मंथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म की? सर और अगर 6 मंथ से ज्यादा हो तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया आता है ना सर? स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है। ठीक है, जी सर। अब देखिए आप लोग का जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इन तीनों डिसऑर्डर्स पे, डेट ओनली ये सारे सेम है, बल्कि इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है? ड्यूरेशन में आ रही है। मंथ्स ड्यूरेशन में सर। ठीक है। अगर अच्छा, वन वन इसमें जो है ना एक डिसऑर्डर है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर इन दोनों की बरअक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़े से मूड सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो खैर है, वो भी कोई इशू नहीं है, आप लोग को जो है ना इजीली उसका भी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ, जो कि जिस तरह फिजिकल मेडिकल कंडीशन में अगर आप लोग देखें एड्स या कैंसर वगैरह, जिस तरह कैंसर। एक डेडली डिजीजेस है, इस तरह जो है ना एक स्किज़ोफ्रेनिया भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक डेडलीस्ट मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन दोबारा उसकी जो है ना इंसान अपने उस पुराने कंडीशन की तरफ नहीं जा सकता उसमें। ठीक है, वही चीज़ है, 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट, और इसकी जो प्रेजेंस होती है सिम्टम्स की, वो बेसिकली सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम जो है वो उसमें जो है ना प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसकी डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट वी नीड अ 6 मंथ्स वेट, कि वेदर 6 मंथ से आगे ये वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सिम्टम्स। ठीक है, तो एक्टिव फेज सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द these symptoms must be present for diagnosis of schizophrenia if the diagnostic criteria is present for 6 months or more। ठीक है, वही एक्टिव फेज सिम्टम्स है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, ये 4 जो है ना ये एक्टिव फेज वाले सिम्टम्स है। ठीक है, और ये जो है ना आपके पास नेगेटिव सिम्टम्स है। तो नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया एक टाइप है जो कि मैंने आपको बताई थी, उसमें जो है ना ये एक्टिव फेज सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया को डिप्रेशन से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है क्लिनिशियन के लिए, लाइक दे आर अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, क्योंकि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो काफी मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, अच्छा, बी क्राइटेरिया में क्या कहते हैं? फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम since the onset of the disturbance, level of functioning in one or more areas, major areas such as work, interpersonal relation or self-care, is markedly below the level achieved prior to the onset। मतलब बीमारी से पहले जो उस उनकी जो है ना नॉर्मल फंक्शन थी उससे कहीं हद तक जाके ये लेवल ऑफ ये लाइफ की जो एरियाज है वो जाके अफेक्ट हो जाती है काफी बुरे हद तक। ठीक है, और क्या हो सकता है, इंसान जो है दे आर इंडिविजुअल आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, इंडिविजुअल आर अनेबल टू सेल्फ केयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कोई वो नहीं होता, वर्क प्लेस में नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा गंदी किस्म के लिए जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से सफर हो जाती है। अच्छा, कंटिन्यूस साइंस ऑफ दिस डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, जो कंटिन्यूस साइन है डिस्टर्बेंस के वो कंटिन्यूस रहते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, दिस 6 मंथ्स पीरियड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये 6 मंथ जो है इसमें जो है ना मस्ट इंक्लूड होना चाहिए क्या? 1 मंथ ऑफ सिम्टम्स। कौन से? जो कि क्राइटेरिया ए में है। ठीक है, एक्टिव फेज की बात कर रहा हूँ, एंड मे इंक्लूड पीरियड्स ऑफ प्रोड्रोमल और रेजिड्यूअल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल एंड रेजिड्यूअल सिम्टम्स वो होते हैं जिनमें एक्टिव फेज के सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते एंड नेगेटिव फेज के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रोड्रोमल एंड रेजिड्यूअल सिम्टम्स कहते हैं। During these prodromal and residual period, the sign of the disturbance may be manifested, may manifest mean display by only negative symptoms or by 2 or more symptoms listed in criteria A। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं रेजिडुअल एंड प्रोड्रोमल पीरियड में, क्राइटेरिया के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते जितने एक्टिव फेज सिम्टम्स में होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव फेज सिम्टम एंड प्रोड्रोमल एंड रेजिडुअल फेज सिम्टम्स की डिफरेंशिएशन समझ आई है स्किज़ोफ्रेनिया की? जी सर। Yes, sir.
ये जो है ना, ये याद रख के इसके रिलेटेड मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पूरी पूरी क्राइटेरिया दूं मैं आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे सेक्शन 2 में। आपके मई के जो है ना फर्स्ट वीक से, 3rd मई से, सेकंड मई से सेक्शन 2 स्टार्ट होगा। तो सिर्फ रट्टे नहीं लगाने, अपने कॉन्सेप्ट भी जो है ना इस पे क्लियर करें। Schizoaffective disorder and depressive or bipolar disorder which psychotic feature have been ruled out। अच्छा, जो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो है ना हमने जो क्राइटेरिया डी पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसके साथ सेम ही है। हम क्यों रूल आउट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को इन डिसऑर्डर्स की वजह से? क्योंकि अगर एक तो ये है कि अगर मेजर डिप्रेसिव या मैनिक एपिसोड जो है वो अकर होता है कंकरेंटली, तो फिर हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना बेसिकली ये चीजें होती नहीं है। अगर होती भी है तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो काफी कम होती है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती उसकी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्राइटेरिया ई क्या कहते हैं? दैट द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ a substance or another medical condition। ठीक है, अच्छा, जो डिस्टर्बेंस है वो, एक मिनट यार, जो डिस्टर्बेंस है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन या मेडिकेशन की वजह से आ रहा हो या ड्रग अब्यूज की वजह से, तो उस टाइम पे हम स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस नहीं देंगे। इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ऑफ चाइल्ड ऑनसेट, तो हम क्या करेंगे? एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को देंगे इफ प्रोमिनेंट डिल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट हो। In addition to other required symptoms of schizophrenia are also present for at least 1 month। और हमने ये भी साथ देखना होगा कि अगर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट है तो हमने टाइम ड्यूरेशन को भी देखना होगा कि वो एटलीस्ट 1 मंथ तक कंटिन्यूस प्रेजेंट हो। ठीक है, स्पेसिफाई इफ द फॉलोइंग कोर्स, the following course specifiers are only to be used after 1 year duration of the disorder and if they are not in contradiction to the diagnostic course criteria। अच्छा, अगर एक बंदा एक स्किज़ोफ्रेनिया के साथ 1 साल गुजारता है तो उसके बाद फिर हम जो है ना इन स्पेसिफायर्स को जो है ना इस बीमारी के साथ देखते हैं। एक्यूट एपिसोड में हम देखते हैं कि वेदर जो एक्टिव फेस सिम्टम्स है वो एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अदर आया जो फुल क्राइटेरिया है वो 1 साल बाद भी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए वो बंदा मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा। अगर फुल क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो हम फिर क्या कहेंगे? फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड की तरफ जाएंगे, इस स्पेसिफायर की तरफ जाएंगे। अगर हम कहते हैं दैट फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन, अगर फर्स्ट एपिसोड हो और उसमें जो है ना 50% इंप्रूवमेंट आई हो, मतलब 50% वो सिम्टम्स ठीक हुए हो, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रीवियस एपिसोड हम जो है फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल इमिशन का जो है ना वो देंगे स्पेसिफाई। अगर हम कहते हैं फर्स्ट एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन, तो फुल रिमिशन मतलब उस बीमारी से, उस सिम्टम्स या उस अटैक उससे फुल रिकवर होना, तो फिर हम कहेंगे फर्स्ट एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन। ठीक है, सेम है, मल्टीपल भी सेम है उस तरह, लेकिन मल्टीपल ये है कि मल्टीपल अटैक्स के साथ होता है। ठीक है, उसमें सिंगल अटैक फर्स्ट एपिसोड था, इसमें जो है ना जब बार बार अटैक्स आ रहे होते हैं तो उसमें जो है ना एक्यूट एपिसोड, पार्शियल रिमिशन एंड फुल रिमिशन के साथ आपने देखना होता है। ठीक है, कंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस में जो है ना सिम्टम्स सिम्टम्स जब कंटिन्यूसली जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल 2 साल 3 साल या 10 साल एक बंदा बीमारी गुजार रहा हो और उनमें जो है ना कंटिन्यूसली वही सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरिया के आ रहे हो, तो उसे हम जो है कंटिन्यूस स्पेसिफायर के साथ वो करते हैं। अनस्पेसिफाइड जब फुल क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो लेकिन आपको लग रहा हो कि इस बंदे में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है, तो उस सिचुएशन में जो है ना हम अनस्पेसिफाइड की तरफ जाते हैं। कैटाटोनिया के साथ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके, कैटाटोनिया विद स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रेवलेंस है, लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया वो अप्रोक्सीमेटली 3% 2.3% 2.7% है। Although there is a reported variation by race, ethnicity across countries, race और ethnicity भी जो है ना डिपेंड करता है, और जो जियोग्राफिक ओरिजिन होता है इमिग्रेंट्स और बच्चों की, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों में ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों में कम होती है। ठीक है, ये ब्लैक अमेरिकन ये नहीं होते, इनमें जो है ना इसकी जो है ना अच्छी खासी वो रेशियो ज्यादा है। ठीक है,
द सेक्स रेशियो डिफर अक्रॉस सैंपल्स एंड पॉपुलेशन, जो जेंडर रेशियो डिफरेंस आ रही है वो अक्रॉस सैंपल्स एंड पॉपुलेशन जो है वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन एम्फेसिस ऑन नेगेटिव सिम्टम्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर, वो क्या है, वो ज्यादातर कॉमन है मेल्स में, ठीक है। वेयर इज डेफिनेशन allowing for the inclusion of more mood symptoms and brief presentation show equivalent risk for both sexes, जो इंक्लूजन ऑफ मूड सिम्टम्स है इसके दौरान आना और फिर गायब होना, और जो ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लाइक एसोसिएटेड विद बेटर आउटकम, तो वो दोनों जेंडर्स में जो है ना उनमें जो है सेम है फिर, ठीक है। अच्छा, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आपको जो है ना दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन करें, और ये 5-6 स्लाइड्स है फिर इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर।